spiritualism. There are big difference between religion and spiritualism. The beginning of real spiritualism is who am I, what I am doing, why I am here. ये कुछ प्रश्न हैं जिंदगी के। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं पृथ्वी पर, अब तक क्या किया, क्या मिला और आगे क्या करना चाहिए। ये बोध लेने का नाम है। जन्म से लेके मृत्यु तक अगर उन्हीं ड्यूटियों को पूरा करते करते मर गए, न तुम्हारे सामने तुम्हारी संतानें तुम्हारे योग्य हो पाई, न तुम्हारे परिवार तुम्हारी तरह हो पाए, न तुम्हारे दिल का जलन मिट पाया, न तुम्हारे शरीर के रोग मिट पाए, न तुम कभी खिलखिला के हंस पड़े, न तुम प्रबोध से भरे रहे। कोई आया तो भी अच्छा, न आया तो भी अच्छा, मान दिया तो भी अच्छा, अपमान किया तब भी अच्छा। मान सम्मान से ऊपर भगवान से प्रेम हो जाए। मान सम्मान में पड़े हुए लोगों को कभी चैन नहीं मिलता। मान मिलेगा तो उछल जाएंगे, अपमान मिलेगा तो उसके ऊपर उछल जाएंगे जिसने अपमान किया है। ये जिंदगी है, बंदरों की तरह कूद रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रबोध होता है, जैसे ही ज्ञान होता है, ना 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 ना, ये मनुष्य का जीवन सबसे कीमती है। न सोना, न चांदी, न घर, न द्वार, न नौकरी, न बड़े बड़े व्यापार, न बड़ी बड़ी डिग्रियां। इतनी डिग्रियां मैं लेके बैठा हूं, ये तुमको आश्चर्य हो जाएगा, मेरे किसी काम नहीं आती। वो डिग्रियां मेरे किसी काम की नहीं। न केमिस्ट्री काम आती है, न फिजिक्स काम आता है, न जियो, न बायो, कुछ काम नहीं आता। बहुत पढ़ाया मेरे गुरु ने मुझे, बहुत पढ़ाया। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी बहुत दिया, पर कोई महत्व नहीं है मेरे जीवन में। उन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के कारण मैं आनंदित नहीं हूं, बल्कि मेरे गुरु ने जो मुझे प्रबोध, ज्ञान और मंत्र दिया, उसके कारण, उस अनुशासन के कारण मैं आनंदित हूं। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं मस्त हूं। हमारा भारत एक जगह पीछे रह जा रहा है। हम एक तरफ दौड़ रहे हैं, बच्चों के कंधे पर गधों की तरह किताबों का बोझ लाद रहे हैं, बेच रहे हैं। पागलपन समा गया है। इतना नंबर लाना, इतना नंबर लाना, उसी में से डर जाते कभी कभी बच्चे। फेल होने के डर से आत्महत्याएं कर लेते हैं, रोने लगते हैं, और फिर जीवन भर छाती पीट के माँ बाप रोते, अरे तू पास नहीं होता तो क्या था, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। तो पाल पोसा तो तुमने ही है ना। कभी बोला उसको पढ़ ले? हाँ पढ़ ले, चिंता मत करना। हाँ क्यों? अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना, न भी बढ़िया है तो कोई बात नहीं, तेरी माँ जिंदा है ना। तेरी माँ के कृपा से, पिता के कृपा से, गुरु के कृपा से ऐसा प्रबोध होगा कि ठाकुर रामकृष्ण जैसा 5वीं क्लास फेल भी होगा तब भी विवेकानंद का गुरु बन जाएगा। तो क्यों नहीं मित्र बने अपने बच्चों के? अपने बच्चों के सच्चे मित्र बनिए। मेरी माँ बाप, मेरे माता पिता, अगर आप कोई एक अच्छा काम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके फास्ट फ्रेंड बन जाइए, बेस्ट फ्रेंड बन जाइए। सब कुछ चर्चा उनसे करिए, खुल के बातें करिए उनसे। जब आप नहीं करते तो समाज में कई साहिल और कई ऐसे मिल जाते हैं जो श्रद्धाओं के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फ्रिजों में डाल देते हैं, क्योंकि उनको दोस्ती नहीं मिलती घर में। काश कि माँ बेस्ट फ्रेंड होती, काश पापा बेस्ट फ्रेंड होते, वो हर बात कर सकती, डरती नहीं तुमसे। अगर उसका मन भी चंचल हो गया कहाँ, तब भी आती, मम्मी मम्मी मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तुम दोस्त बन जाओ अपनी बिटिया के, दोस्त बन जाओ अपने बच्चों के। मैं सच कहता हूँ, जिस घर में माता और पिता अपने बच्चों के दोस्त बन गए, मित्र बन गए, उस घर के बच्चे देर सवेर, आज नहीं तो कल, विवेकानंद की तरह पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले बनते हैं। आपको मित्र बनना ही होगा। अगर कोई दूसरा मित्र बनेगा तो उसको डुबाएगा। इस दुनिया में माता, पिता और सच्चे सद्गुरु से बड़ा कोई मित्र हो नहीं सकता। भगवान को हम देख नहीं पाते, महसूस कर पाते, उसे शरीर चाहिए, बॉडी में मित्र चाहिए। तो मम्मी की बॉडी है, पापा के शरीर है, गुरु का शरीर है, प्रबोधवान। इतने लोग मिल जाएं तो कभी भी, अब बताओ, आज जो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की परिभाषा प्यारे से छोटे बच्चे से अगर बातचीत की जाए, हमने डराया है, यह पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। आकर्षण होता है,
उसका, और वो फिर छुप छुप के उसको पाप समझ के करता ही जाता है। तुम बताओ, इस दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। इस दुनिया में तुम आए हो, आओ मैं तुम्हें शरीर का ज्ञान देता हूँ, आओ मैं तुम्हें इंद्रियों का ज्ञान देता हूँ, आओ मैं तुम्हें मन के बारे में बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें बुद्धि के बारे में बताता हूँ, आओ बेटे मैं तुम्हें चित्त के बारे में बताता हूँ, आओ तुम रियल कौन हो उसके बारे में बताता हूँ, तुम आत्मा हो इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। इस दुनिया में अगर एक सबसे अच्छा ग्रंथ है कोई मोटिवेशनल ग्रंथ जो बड़े से बड़े बिगड़े और पागल को और डिप्रेशन में रहने वाले आदमी को भी ठीक कर सकता है, बताओ। अर्जुन जैसे व्यक्ति को इतना डिप्रेशन था कि हाथ से धनुष छूट रहा था, रो रहा था, पर गीता के श्लोक ने, गीता की वाणी ने अर्जुन के गांडियों में प्राण भर दिए और वो धर्म की स्थापना कर दिया। गीता जैसा ग्रंथ इस दुनिया में नहीं है। अगर गीता को मोटिवेशनल ग्रंथ के रूप में लेते हैं तो भारत के लिए प्राण है, दुनिया के लिए प्राण है।